उठ जा अपनी राख से, तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा, अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में, क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। Hello students, welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, yes, you have to work hard in silence and let the success make your noise. बच्चों, आपको पता ही होगा ज्यादा आवाज किसका आता है, कॉइन का या नोट का? डेफिनेटली कॉइन का। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, और जैसे ही पर्सन की वैल्यू बढ़ जाती है, जब वो नोट बन जाता है 10 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 2000 किलो, नोट बनने के बाद आवाज नहीं आता, बस कॉइन का आवाज आता है। एग्जैक्टली हमें भी वही करना है। we are not supposed to make a noise. We are supposed to make hard work and smart work. This is the time. बच्चों 50 डेज की मैराथन बैच, टुडे इज डे नंबर 3। हमारे सीरीज 1 का एपिसोड नंबर 3 है। सीरीज 1 का नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ओके, और इसमें आज का है एपिसोड नंबर 3। ये 50 डेज मतलब 50 डेज अटेंड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, दैट सक्सेस विल मेक योर नॉइज, नॉट यू, ओके। तो चलो इसी बात के साथ आज आप देख सकते हो आज का कंटेंट क्या है। आज हम मार्च 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सर पिछला भी तो 17 था, अरे वो जुलाई वाला। सर जुलाई ऐसा क्या होता है? अरे बच्चों 2 एग्जाम होती है ना, प्री ईयर 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। ऑफकोर्स बीइंग अ ब्रिलियंट स्टूडेंट आपको पता नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप कभी फेल ही नहीं हुए। एंड ऑफकोर्स आई एम एक्सपेक्टिंग अगर आप 50 डेज अटेंड कर रहे हो तो डेफिनेटली फेल होने का तो सवाल ही नहीं आता, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत तगड़ा रहेगा, ओके। तो जो स्टूडेंट फेल होते हैं उनके लिए और एक अटेम्प्ट होता है। तो हमने वो जुलाई 17 का क्वेश्चन देखा था और अब मार्च 2017 का क्वेश्चन देख रहे हैं। चलो तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। जया एंड माया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। ओके, तो दोनों पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था, इसलिए हमने एज्यूम किया था इट एज इक्वल, ओके। नाउ आगे क्या दिया है? विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन हम बनाते हैं हमारे कन्वीनियंस के लिए। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट से टिक कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की कभी टिक होती ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट करेंगे हम, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के यस एसेट साइड में। नेक्स्ट, परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर। ओके, तो परचेस में भाई फर्नीचर कैसे डाल दिया इन्होंने? मतलब अकाउंटेंट भी कभी कभी क्या पता 31 मना क्या आया था, थोड़ी ज़्यादा हो गई थी अकाउंटेंट की, हो सकता है तो गलती कर दी, गलती से मिस्टेक हो गई, परचेस में फर्नीचर डाल दिया। तो परचेस में तो टिक करेंगे और फर्नीचर पे भी टिक करेंगे, फर्नीचर में भी लोचा हो जाएगा उसकी वजह से। नेक्स्ट, डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर पे डबल टिक। पहले भी एक टिक थी ऑलरेडी परचेस की, और अब ये डिप्रिसिएशन वाली। नेक्स्ट, क्रिएट आरडीडी ऑन डेटर्स। डेटर्स पे आरडीडी है तो डेटर्स पे भी एक टिक करेंगे, ठीक है। सब टिक टुक 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 कर लिया। के बाद देखो जो इंटरनल जो आइटम दिए हुए ट्रायल बैलेंस में, कहीं पे डेट या फिर परसेंटेज दिया हुआ है क्या? तो यहाँ पे अगर देखिए डिटेल में तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। ये ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 अप्रैल, ये तो ठीक है, नॉर्मल है, ओपनिंग स्टॉक दिया होता है हमें, बाकी कुछ भी नहीं है। सो हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, इस बार कौन सा अकाउंट दिया है? करंट अकाउंट। और मैंने आपको कल ही बोला था अगर करंट अकाउंट दिया है तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं नो डाउट आई एम कवरिंग ओनली द बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस, लेकिन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में भी जहाँ पे कुछ वैरायटी है, जहाँ पे कुछ नया है, वो हम कवर करेंगे। देखो बच्चों, नॉर्मली इंप्रेस करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इजी ले सकता था मैं, मस्त बच्चों को इजी लगेगा और इंप्रेस हो जाएगा, लेकिन मैंने पहला ही क्वेश्चन लिया जिसमें नेट लॉस था, ओके। तो हमारा फोकस बस प्रैक्टिस पे है, इंप्रेस करने पे नहीं।
तो लॉस हो, करंट अकाउंट हो, जो भी हो, हमें सब वैरायटी कवर करनी है। टाइम है लिमिटेड और सिलेबस है अनलिमिटेड। तो करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ओके चलो, तो फॉर्मेट में इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है भाई, मिस्टर जया एंड माया, फटाफट ड्रॉ कर रहे हो आप मेरे साथ। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर्स जया एंड माया के बाद यस 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 स्टूडेंट, आप अगर लेक्चर देख रहे हो तो डेफिनेटली इट इज एक्सपेक्टेड कि आप नोटबुक लेके ही बैठे हो और मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट लेक्चर भाई, एजुकेशनल लेक्चर है। नोटबुक पेन साथ में होगा तो देखना, अदरवाइज ऑफकोर्स अभी भी जा सकते हो लेक्चर छोड़ के। नेक्स्ट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013, particulars, amount rupees, दो कॉलम, एक इनर वाला एक आउटर वाला। ओके, अमाउंट रुपीज, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट डिनोट कर दो। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में again फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013, particulars, amount rupees, ओके, क्रेडिट एंड डेबिट। नेक्स्ट बच्चों, इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे। करंट अकाउंट ड्रॉ कर लो, आपको इसके बेनिफिट समझेगा। अगर आपने नहीं भी ड्रॉ किया तो सॉल्व तो कर सकते हो बच्चों, लेकिन डेफिनेटली आपको समझेगा कि इसकी वजह से काम कितना इजी हो जाता है। फर्स्ट पार्टनर माया और जया ना, जया माया और सुषमा, सबकी पसंद निर्म जया। यहाँ पे भी पर्टिकुलर दोनों पार्टनर का नाम जया एंड माया। पढ़ाई छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कुछ है मोह माया। ओके, एग्जाम होने के बाद पढ़ाई खुद भी है मोह माया, लेकिन फिलहाल ओनली स्टडी एंड स्टडी। बैलेंस शीट एज ऑफ 31st March 2013, assets amount rupees, assets amount rupees, liabilities amount rupees। बस गलती से भी यहाँ पे डेबिट क्रेडिट मत लिखना, ठीक है। फॉर्मेट रेडी, इंटेंशनली मैंने फॉर्मेट आपके साथ सॉल्व किया, नेक्स्ट क्वेश्चन से रेडी रखूंगा। बस फॉर्मेट एक बार लर्न हो जाए, सेकंड क्वेश्चन था, अब इसके आगे रेडी रहना पूरे फॉर्मेट के साथ और तभी लेक्चर स्टार्ट करना है, ठीक है। नाउ 2:3 रेशो है तो डायरेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के प्रॉफिट शेयरिंग के टाइम पे काम में आएगा। अभी एक एक आइटम चुन चुन के डालते हैं। फर्स्ट इज परचेसेस 1,09,000। परचेस देखते ही मेरी नजर क्रेडिट में गई, कहीं पे परचेस रिटर्न दिख रहा है क्या? परचेस रिटर्न नहीं है, अगर होता तो हमें इनर में लिखना पड़ता, लेकिन ऐसे भी ठीक है तो इनर में लिखेंगे 2 परचेसेस 1,09,000। लेकिन किंतु परंतु बंधु थोड़ा स्पेस छोड़ दो ना यार, इसलिए ओपनिंग स्टॉक के लिए
दिस lakh 9,000. नेक्स्ट इज इंश्योरेंस. ये हो गया इंश्योरेंस 3,700. बच्चों इंश्योरेंस डेबिट में दिया हुआ है. डेबिट का अगर आइटम होगा तो पहले सोचो एसेट है या एक्सपेंस है. मैंने कल ही बोला ना आपको, डेफिनेटली इंश्योरेंस नाम की कोई एसेट नहीं हो सकती. इंश्योरेंस पेड करना पड़ता है ना, तो हमारे लिए एक्सपेंस है. इंश्योरेंस का और फैक्ट्री परचेसेस का कोई संबंध नहीं, राइट. अगर मैंने इंश्योरेंस पेड नहीं किया तो गुड्स परचेस ही नहीं कर सकता, ऐसा कुछ तो है नहीं. मतलब ये डायरेक्टली परचेस से रिलेटेड नहीं है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू इंश्योरेंस 3,700. टू इंश्योरेंस 3,700. ना है कोई टिक, डायरेक्ट आउट में. नेक्स्ट रेंट इंश्योरेंस एंड टैक्सेस. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 14,600. सेम किस्सा, एक्सपेंस भी है. रेंट नाम का कोई एसेट थोड़ी ना होगा यार, और ये डायरेक्टली परचेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है. अगर फैक्ट्री रेंट दिया होता तो शायद से हमें सोचना पड़ता, फिर ट्रेडिंग में आएगा. कुछ नहीं दिया तो ऑफिस का समझेंगे. तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 14,600. रेट्स एंड टैक्सेस 14,600. और आगे नेक्स्ट दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस. अरे यहाँ पे तो क्लियर नाम में ही दिया ऑफिस का खर्चा है, तो ट्रेडिंग का लोड ही कोई संबंध ही नहीं, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 7,300. तो ऑफिस एक्सपेंसेस 7,300. सेस 7,300. रफ्तार बढ़ाओ. आगे ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है? 3 लाख रुपीज. भाई बिल्डिंग है हमारे पास, एसेट है, तो एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 60,000. दोनों इनर में बैलेंस शीट में 3 लाख. नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीन 60,000. ओके, दोनों के दोनों एसेट लिख लिए इनर में, क्योंकि दोनों पे भी डेप्री है. ओके, तो जाते हैं आगे. नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज डन डन डन. फर्नीचर. फर्नीचर 15,000 है, लेकिन उस पर डबल टिक है. अगर डबल टिक रहे तो 3 लाइन छोड़ने हैं, ठीक है. सो बैलेंस शीट के एसेट में फर्नीचर 15,000, लेकिन उसके नीचे 3 लाइन. फर्नीचर 15,000. फर्नीचर में ट्विस्ट है, मजा आने वाला है. 1 2 3. नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड है, मैंने आपको कल ही बोला, कैरेज मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा. इनवर्ड बोले तो भाई परचेस करते टाइम खर्चा आ रहा है, तो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा 3,700. कैरेज इनवर्ड 3,700. नेक्स्ट सुंदरी डेटर. सन्ड्री डेटर्स. बच्चों डेटर्स मतलब पैसे लेने बाकी है. कोई भी पर्सन हो, कोई भी कस्टमर जिससे हमें पैसे लेना, ये हमारी एसेट है, तो एसेट में आएगा 88,000, लेकिन टिक है टिक है टिक है, इनर में लिखेंगे. सन्ड्री डेटर्स 88,000 बैलेंस शीट. किती तर ये नको येऊ. ओके 8. आगे स्टॉक. स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल, बोले तो ओपनिंग स्टॉक कितना है वो 32,800. 32,800 ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक का फिक्स प्लेस ट्रेडिंग के डेबिट में. फर्स्ट आइटम ओपनिंग स्टॉक के लिए हमने तो जगह भी रिजर्व रखी थी, तो कोई सवाल ही नहीं आता. ओके
हाँ, नेक्स्ट इज वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी। वेजेस, फर्स्ट नाम देखो, मैंने आपको बोला फर्स्ट नेम क्या है, वेजेस। वेजेस मतलब लेबर को जो पेमेंट किया जाता है। पर लेबर कहाँ पे काम करता है भाई, फैक्ट्री में, प्रोडक्शन के लिए। फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फैक्ट्री में खर्चा लिखो, बोले तो ट्रेडिंग में लिखेंगे। ट्रेडिंग के डेबिट में टू वेजेस एंड सैलरीज 28,600। वेजेस एंड सैलरीज 28,600। ओके, नेक्स्ट आइटम आप देख सकते हो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, तो मैंने बोला ना, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, कैश इन पॉकेट, कैश गद्दी के नीचे, कैश कबर्ड के अंदर, कहीं पे भी हो, अपना सपना मनी मनी। कैश अपना एसेट है, एसेट है तो एसेट में दोनों के दोनों लिख देंगे। कैश इन हैंड 4700 और कैश एट बैंक 40,200। तो 4700 और 40,200। वो क्या है, मैं नंबर भूल जाता हूँ ना, इसलिए पहले लिख दिए नंबर, फिर नाम लिखेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कैश बैंक। ओके, तो दोनों भी अमाउंट्स लिख लिए। उसके बाद ड्राइंग्स दिया हुआ है। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। याद है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे काम में आएगा। कल ड्राइंग्स तो था नहीं, जया और माया ने ड्राइंग्स किया। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस में से कुछ लेकर गए, शायद गुड्स लेके गए होंगे, शायद कैश लेके गए होंगे, वी डोंट नो। हमें इतना दिया है ड्राइंग से, ठीक है। ड्राइंग से तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं नॉर्मली। लेकिन बच्चों, दो टाइप होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड मतलब उसमें दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग। और ये क्वेश्चन में वही टाइप है, फिक्स कैपिटल मेथड। मतलब इनका कहना होता है कि जो पार्टनर ने कैपिटल आया ना स्टार्टिंग में, वो चेंज नहीं होना चाहिए, सेम रहे हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे बैलेंसेस कितने हैं, 2 लाख और 2,50,000, राइट। ये सालों से चलते आ रहे हैं बच्चों, इसमें कुछ चेंज होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी चेंज होता है वो करंट अकाउंट में होता है, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। वहां पे एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मतलब वहां पे हर साल कैपिटल चेंज हो सकता है। नाउ कैपिटल अकाउंट ड्राइंग से करंट अकाउंट में लिखेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट में 500 और 1500। करंट अकाउंट के डेबिट में टू ड्राइंग 500 और 1500। ओके, जया और माया आगे आगे क्या करेंगे हैं। डेबिट साइड खत्म बच्चों। डेबिट साइड खत्म होने के बाद मैंने आपको कुछ तो भी बोला हुआ है, चेक कर लो सबके सब आइटम डेबिट में है या नहीं। चलो देखते हैं ट्रेडिंग में। यस, सब डेबिट में है, क्रेडिट खाली है। प्रॉफिट एंड लॉस सेम किस्सा, व्हाट अ कोइंसिडेंस मैन, सब डेबिट में है, क्रेडिट खाली है। ओए होए होए होए, इस बार तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी आ गया, डेबिट में है, क्रेडिट खाली है। और बैलेंस शीट में भी देख लो आप, डेबिट में है मतलब एसेट साइड में बहुत कुछ भरा है, लायबिलिटी पूरी खाली है। मतलब आप अगर ऐसे चेक करते जाओ ना तो आपका कंफर्म मिस्टेक नहीं है। आपकी मिस्टेक रहेगी फिर भी टैली होगा। क्या बात कर रहे हो, मिस्टेक होगी तो टैली कैसे होगा। फॉर एग्जांपल बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज आपने गलती से ट्रेडिंग की जगह प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया तो भी आपका आंसर टैली होगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट आपने साइड मेंटेन रखा है, डेबिट का आइटम डेबिट में रखा है। मिस्टेक की है लेकिन रीजनेबल मिस्टेक बोल सकते हो उसे हम, ठीक है। इवन वेजेस उठा के डायरेक्ट एसेट में लिख दिया, सपोज आपने ट्रेडिंग में भी नहीं, डायरेक्ट एसेट में लिख दिया वेजेस, फिर भी आपका बैलेंस शीट का टोटल टैली होगा, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ऐसा कुछ करना, ठीक है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूं, अगर आपने साइड मेंटेन रखा तो मिस्टेक्स अवॉइड हो जाते हैं। और शायद से ऐसा हो कि आपने कोई मिस्टेक की भी है लेकिन टोटल टैली है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। शायद चेक करने वाले के पास इतना टाइम नहीं होगा डिटेल में जाने के लिए, पहले तो चेक करेंगे, फाइनल आंसर अगर राइट होगा तो अंदर एंट्री ही नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एटलीस्ट साइड मेंटेन रखो, ठीक। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट में फर्स्ट आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है वो 45,100। क्रेडिटर्स तो पैसा देना है लोगों को, सप्लायर को, तो लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,600। बच्चों मैंने होलसेल में जगह छोड़ दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। क्यों? अरे 2 कैपिटल अकाउंट है, 2 करंट अकाउंट है, 2 उनके हेडिंग है, तो 6-7 लाइन तो बनता है ना यार। छोड़ दो, ऐसे भी है ना लाइबिलिटी में ज़्यादा आइटम होते नहीं, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का।
लायबिलिटी में डेफिनेटली एसेट्स के कंपैरिजन में कम आइटम होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना था 45,600, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या है, सेल्स का अमाउंट है 1,94,000। सेल्स इनकम और एकलौती है डायरेक्ट इनकम, एकलौती इनकम ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगी बाय सेल्स 1,94,000। सेल्स 1,94,000। नेक्स्ट आर दीदी, बच्चों आर दीदी सर आपने ही बोला है क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में रखने का, डेबिट में नहीं लेके जाने का। यस बच्चों, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं क्रेडिट का आइटम कभी कभी डेबिट में भी लेके जाना पड़ता है, लेकिन साथ में मैंने एक रूल बोला हुआ है, अगर आप साइड चेंज करो तो साइन चेंज करो। व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू आर चेंजिंग द साइड यू हैव टू चेंज द साइन ऑल्सो। ओके, आरडीडी लिखते ही ख्याल आया, पहले तो देखो यहाँ पे कहीं पे बैड डेट्स लिखा है क्या हमने, प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स नहीं दिख रहा है, मतलब दिया ही नहीं है। एडजस्टमेंट में देखता हूं मैं कहीं पे बैड डेट्स वगैरह दिख रहा है क्या, हाँ सर ये देखो लास्ट एडजस्टमेंट, इसमें आरडीडी दिया हुआ है। फिलहाल हमें नहीं पता कि ये आरडीडी का अमाउंट बड़ा आएगा या फिर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आरडीडी का अमाउंट, तो फिलहाल मैं यहाँ पे पी लिख के रखता हूँ, पी फॉर पेंडिंग, लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट कमीशन क्रेडिट में दिया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट में दिया है मतलब इनकम है, लेकिन किंतु परंतु बंधु ये डायरेक्ट इनकम नहीं है, एक ही तो डायरेक्ट इनकम है सेल्स, वो हम लिख चुके। डायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा 5,500। अरे 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 एक लाइन छोड़ के लिखो बच्चों, क्यों सर, अरे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ट्रेडिंग से, इसके लिए समझ गए, बाय कमीशन 5,500, जिसकी उसकी जगह रिजर्व होती है भाई, इसी की जगह छीन के हमें क्या मिलेगा। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट जया और माया 2 लाख और 2,50,000। मैंने आपको बोला कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों रहे तो कैपिटल के बैलेंस डायरेक्ट बैलेंस शीट में लिख दो, उसमें कुछ नहीं होगा चेंज। 2 लाख और 2,50,000 तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट जया माया 2,50,000 फर्स्ट वाले का था ना, सेकंड वाले का सेकंड वाले का था, फिर भी चेक कर लेते। हाँ राइट है 2 लाख और 2,50,000 माया, टोटल आउटर में लिख दिया 4,50,000, क्योंकि उसमें कोई चेंज होने की गुंजाइश ही नहीं बच्चों, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होगा अगर करंट अकाउंट दिया है। नेक्स्ट करंट अकाउंट के बैलेंसेस जया और माया, करंट अकाउंट में 3,400 और 9,100, क्रेडिट साइड में दिया है बैलेंस, हम भी क्रेडिट में लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में 3,400 9,100। तो ये है बाय बैलेंस के ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस है ना ये, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो हम क्लोजिंग निकालेंगे वो कैरी डाउन रहेगा, ये ओपनिंग वाला पिछला बैलेंस लाया ब्रॉड, पीछे से लाया ब्रॉड डाउन, ठीक है। ओके तो फाइनली हम ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर चुके, नाउ इट इज टाइम फॉर एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, बहुत ही सिंपल सा एडजस्टमेंट और फिक्स आने वाला एडजस्टमेंट, इसमें कुछ अभी नया भी नहीं लगता हमें, ये तो रेगुलर हो गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक 22,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,600, अपने नीचे लिखा थोड़ा तो भी चलेगा ट्रेडिंग में, ठीक है। और बैलेंस शीट के एसेट में एक इफेक्ट हो गया क्रेडिट और एक इफेक्ट डेबिट, डेफिनेटली आपका बैलेंस शीट टैली होना ही होना है। क्या था 40,600 22,600, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है अमाउंट का। हाँ आगे परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर, यहां पे है ट्विस्ट, यहां पे आएगा मजा।
परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर, मतलब हुआ ऐसा कि फर्नीचर परचेस किया, ठीक है। अकाउंटेंट को साला पता ही नहीं, उसको क्या पता है परचेस किया तो परचेस में लिखने का, अरे उसको बोलना ढोकले गुड्स परचेस किया तो परचेस में लिखते हैं। यहाँ पे फर्नीचर परचेस किया मेरे भाई, फर्नीचर में लिखना तो एसेट में, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गई बावरी जी। तो हुआ ऐसा कि इन्होंने परचेस ऑफ फर्नीचर गलती से परचेसेस में डाल दिया 10,000 का, तो एक्चुअल में परचेसेस नहीं है, तो परचेसेस में लेस कर देते हैं। फर्नीचर परचेस्ड 10,000, तो वो आ जाएगा 99,000, ठीक है। और एक्चुअल में जहां पे वो चाहिए था वहां पे भी तो डालना पड़ेगा ना, फर्नीचर में, फर्नीचर का पार्ट है तो उसमें ऐड करेंगे प्लस फर्नीचर परचेस्ड, या फिर आप लिख सकते हो एडिशनल फर्नीचर 10,000 का है, ठीक है। तो दोनों मिलके हो गया 25,000 का फर्नीचर। अब तक बाहर नहीं निकालना है बच्चों, क्योंकि डिप्रिसिएशन लेना बाकी है। नेक्स्ट ये हो गया फर्नीचर। डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग है 10%, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% डिप्रिसिएशन है, तो लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, इसमें से लेस करेंगे। डिप्रिसिएशन मतलब एसेट का कम होना, डिप्री एट 10%, वो आ गया 30,000। 10% आने के बाद इतनी खुशी होती है ना सर, क्या बताएं आपको। ओके और ये डेफिनेटली हमारा नुकसान है ना, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम, इसका हुआ हमें गम। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे कोई भी गम, मैंने आपको बोला हुआ है कोई भी हो गम के लिए एक ही जगह है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में फर्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 30,000। दो इफेक्ट हो गए, एक तो देखो एसेट में दिया सर, एसेट मतलब डेबिट हुआ ना, अरे लेकिन मैंने एसेट से लेस किया ना, मतलब वो क्रेडिट इफेक्ट हुआ, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट। डेबिट एक क्रेडिट चल रहा है बराबर, गाड़ी बराबर जा रही है ऑन द वे। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी एट 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे भी 10% डेप्री है, क्या बात 10% लय भारी। तो प्लांट एंड मशीनरी में से भी डिप्रिसिएशन एट 10%, मतलब वहां पे एक्चुअल में वैल्यू कम होती है लेकिन हमें ज़्यादा खुशी होती है, क्यों, क्योंकि 10% है ना, बाकी का तेल लेने। एसेट की वैल्यू बढ़ाई तो भी चलेंगे सर, लेकिन 10% से बढ़ा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके तो 6,000 कम कर दिया 10%, और डिप्रिसिएशन है प्रॉफिट एंड लॉस के प्लांट एंड मशीनरी 6,000। नेक्स्ट आगे क्या है, फर्नीचर एट 20% पर एनम, ओके 20% दिया, वो भी निकाल लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ट्विस्ट क्या है समझ लो, फर्नीचर जो 10,000 का हमने परचेस किया वो कब परचेस किया है, 1 अक्टूबर। ओके लेट्स सी, देखो स्टार्टिंग से फर्नीचर कितना है उसमें बैलेंस शीट में, 15,000 का फर्नीचर है, राइट। 15,000 का जो फर्नीचर है उस पर निकालेंगे 20%, 20%, एक जीरो कट जीरो कट जीरो कट, एक 10% आया 1,500 और उसका डबल 3,000, चलो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो नॉर्मल था, ठीक है। अब ये जो 10,000 का फर्नीचर है एडिशनल वाला, उस पर भी 20% निकालना पड़ेगा, फर्नीचर ही है ना तो उस पर भी डिप्री आएगा, लेकिन किंतु परंतु स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटू 6/12 करना। सर ऐसा क्यों, मतलब इस पे पूरे साल का डिप्री और इस पे 6 महीने का, ऐसा क्यों, इस पे 6 मंथ का डिप्री लेने का सिंपल सा रीजन है, ये परचेस कब किया है, 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 6 मंथ कंप्लीट हुए हैं, इससे डिप्रिसिएशन भी 6 मंथ। सिंपल है, कोई भी एसेट आप जितने दिन यूज करोगे अकॉर्डिंगली उसका वैल्यू कम होते जाएगा, ये सिर्फ 6 मंथ यूज हुआ है तो उतना ही उसका वैल्यू, जीरो जीरो कट जीरो कट जीरो कट 6 12 1 2 1 2
₹1000 आया, ₹1000 डिप्रिसिएशन। तो ये 3000 प्लस ये 1000 टोटल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम 4000 लेस डिप्रिसिएशन 20%, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं वर्किंग नोट 1, अमाउंट आया। ये स्टूडेंट्स मैं वापस समझा रहा हूं, ये ध्यान दो, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था इसलिए नहीं समझा होगा। देखो हमें दो चीजें हैं, मेरे पास दो फर्नीचर है। ये फर्नीचर ईयर के स्टार्टिंग में लिया हुआ है, ठीक है, 15,000 का, और दूसरा फर्नीचर मैंने 1 अक्टूबर को लिया। फिलहाल के लिए कंसिडर कर लो कि दोनों की सेम वैल्यू है, अमाउंट भूल जाओ, सेम अमाउंट है, ₹100 का फर्नीचर, ₹100 का फर्नीचर। ये 1 साल यूज किया है और ये 6 महीने यूज किया, दोनों में से किसका वैल्यू कम होगा? यस, किसका वैल्यू कम होगा अभी? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, जो 1 साल यूज हुआ है उसका वैल्यू ज्यादा कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो उतना यूज हुआ है ना। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप कार खरीदने जाओ, सबसे पहला सवाल मॉडल कब का है, कितने दिन हुए, कितने किलोमीटर रनिंग हुई, एंड सो ऑन। मोबाइल खरीदने जाओ, सबसे पहला सवाल कितने दिन हुए खरीदे, राइट। तो सिंपल है, अगर वो बोलेगा कि खरीदे हुए 3 साल हो गए तो डायरेक्ट धपक से उसकी वैल्यू एकदम डायरेक्ट 70-80% नीचे आ जाएगी। और अगर वो बोलेगा डेफिनेटली कि 15 दिन हुए तो वैल्यू रिजनेबल 10-20% कम होगी, डिपेंड्स, ठीक है। कहने का मतलब कोई भी एसेट जितना यूज करोगे उसका उतना वैल्यू कम होगा, दैट इज डेप्रिसिएट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्नीचर ये 15,000 का जो फर्नीचर है वो ऑलरेडी था, ठीक है। तो वो ऑलरेडी था मतलब ईयर के स्टार्टिंग से था, तो उस पर पूरे साल का डिप्रिसिएशन आएगा। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भी लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे इंटू 12/12, मतलब क्या, पूरे साल का डेप्री, 15,000 पूरे साल का। क्यों? क्योंकि वो यूज भी साल भर किया ना, 12 महीने यूज किया, 12 महीने का डेप्री। और अगर ये एडिशनल 10,000 जो है, जो परचेसेस में गलती से ऐड कर दिया था, तो उस पर डेप्री भी नहीं लिया हमने, गलती से परचेसेस में था, वहां से निकाल के फर्नीचर में डाल दिया 10,000। लेकिन वो लिया कब है? 1 अक्टूबर को। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जान, फेब, मार्च, 6 महीने हुए ना, तो हमने अकॉर्डिंगली 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया उस पर। तो ये 3,000 प्लस 1, ये मिला के 4,000 का डिप्रिसिएशन आएगा। मैंने यहाँ पे अमाउंट गलत लिख दी, यहाँ पे 4,000 आएगा, ओके। वैल्यू इज 21,000, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, आगे आगे आगे, यस, लास्ट पार्ट बचा हुआ है, क्रिएट आरडीडी 5% ऑन डेटर, ओके। अरे वेट वेट वेट, इसका सेकंड इफेक्ट बाकी है ना, सेकंड इफेक्ट बाकी है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डिप्रिसिएशन, फर्नीचर 4,000, तो ये सब कुछ मिला के ये टोटल आ गया 40,000, ये आउटर में आ गया। नेक्स्ट, हाँ, आरडीडी 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स की वैल्यू 5% से कम हो जाएगी। आरडीडी मतलब पैसे डूबने वाले हैं, ठीक है, चांसेस है। तो डेटर्स में से 5% लेस करेंगे, आरडीडी एट 5%, कितना आएगा? 4,400, तो वैल्यू आएगा 83,600, राइट। और डेफिनेटली अगर नुकसान हो रहा है हमारा, आरडीडी पैसे डूबने वाले हैं, तो बैड डेब्ट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे आरडीडी टू आरडीडी। और अगर इसको कौन सा आरडीडी बोला जाता है? न्यू आरडीडी, जो एडजस्टमेंट में होता है, ठीक है। 4,400 था ना वो, यस, 5%, अरे 4,400, राइट, 8,800 आया 10% उसका हाफ 4,400। और फिर मुझे याद आया कि हमने एक आइटम पेंडिंग रखा हुआ है। क्या है वो पेंडिंग वाला पार्ट? ये ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आरडीडी। ट्रायल बैलेंस में अगर आरडीडी दिया है उसे हम ओल्ड आरडीडी बोलते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस के कौन से साइड में है? क्रेडिट में। क्रेडिट का आइटम डेबिट में जा रहा है, साइड चेंज करो, मतलब निगेटिव में लिखेंगे 2,000 से लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी 2,000, ओल्ड आरडीडी तो ये आ जाएगा 2,400,
ओके, चलो बच्चों, अब दिस इज द टाइम टू क्लोज एवरीथिंग। एक बार पूरा शांति से मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो ऊपर से नीचे तक आपने अमाउंट्स वगैरह राइट लिखे है क्या? अमाउंट्स ये देखो, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं मार्च 17 का। एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, ये देख लो ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरीके से ऐसा ही लिखा है क्या नहीं। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट सॉरी, और बैलेंस शीट। ओके, ये आइटम्स अगर सब कुछ प्रॉपरली पोस्ट किए होगे तो ही डेफिनेटली आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच करे। चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट करते हैं क्लोज। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। अरे यार, इसके लिए तो कैल्सी लगेगा। कैल्सी, कैल्सी जी हाजिर हो जाओ। ओके, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, अब लेना है टोटल। डेबिट साइड के टोटल लेते हैं 32,800 प्लस 99,000 प्लस 3,700 प्लस 28,600। ये आ गया 164,100 डेबिट साइड के टोटल। उसके बाद क्रेडिट साइड के टोटल ऑफ कोर्स बड़ी है यार, दो ही अमाउंट है लेकिन होलसेल में है। 1,94,000 प्लस 22,600, तो टोटल इज 2,16,600। 2,16,600 टोटल है क्रेडिट साइड की। अगर बड़ी है दोनों तरफ डी है 2,16,600, 2,16,000, और उसमें से डेबिट वाली टोटल लेस करेंगे, लेस 164,100। ओके, सो 52,500 क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर, से हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ब्रैकेट में आ गया बैलेंसिंग। चलो भाई, डेबिट से निकला क्रेडिट में का प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड। $52,500 ऐड कर दिया 5,500। क्रेडिट साइड का टोटल मिल गया 58,000। ओके, अब डेबिट साइड के टोटल लेते हैं 3,700 प्लस 14,600 प्लस 7,300 प्लस 40,000 प्लस 2,400, 8,000 डेबिट साइड का टोटल आया। अला इसमें भी लॉस, सब लॉस वाले ये भरे, क्या पता। 8,000 डेबिट में क्रेडिट की टोटल 58 आई, तो बड़ी टोटल डेबिट वाली है इसलिए दोनों साइड में लिखेंगे 8,000 8,000। 68 में से 58 गए, डेफिनेटली 10,000 इजी आंसर। आप ओरली भी कर सकते हो बाय नेट लॉस, नेट लॉस कैरी डाउन, लॉस कैरी डाउन में कौन कौन है, जया और माया, राइट। जयाज करंट अकाउंट, मायाज करंट अकाउंट। नाम लिखो बच्चों, करंट अकाउंट का नाम लिखना जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 2:3, माया जया और माया का 2:3 रेशियो है, ठीक है।
तो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करने 2:3 में। 10,000 2 और 3, 2 + 3 टोटल 5 आ गया, तो बेस हो जाएगा 5। तो 5 से डिवाइड किया, ये आ गया 2,000। 2,000 इंटू 2 4,000 और 2,000 इंटू 3 6,000। ओके, तो 4 और 6 ये आ गया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी लॉस का। टोटल ये नेट लॉस आ गया 10,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आया लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट से निकला, और पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में आया 4 और 6। टू नेट लॉस वहां पे कैरी था, यहाँ पे ब्रॉड डाउन। ठीक है, अब देखो डेबिट साइड की टोटल बड़ी है, जया की टोटल 4500, यहाँ पे भी लिख देंगे 4500 में से 3,400 माइनस किए तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग पे कराया 1100। और यहाँ पे देखो टोटल माया के केस में क्रेडिट वाली टोटल बड़ी है 9100, तो उसमें से 7,500 माइनस करेंगे, 100 माइनस 7,500 आ गया 1,600। ओके, तो इसका बैलेंस कैरी डाउन डेबिट में आया एक पार्टनर का। एक नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए बच्चों, बैलेंस कैरी डाउन। मतलब एग्जाम में आए ना आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर आप उसके एग्जाम के पहले प्रिपेयर हो जाओ तो डेफिनेटली मजा आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके हुए तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे। ये कौन सी साइड में, डेबिट से निकला क्रेडिट में का, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है, तो मायाज करंट अकाउंट 1,600, मायाज 1,000। और अगर बात करें हम जया की, जया का बैलेंस क्रेडिट में है, तो क्रेडिट से निकला तो डेबिट में अटकेगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होता है, तो एसेट साइड में लिखना पड़ेगा जयाज करंट अकाउंट 1,100। जयाज करंट 1,100। ओके ओके ओके, चलो लेते हैं टोटल। लाइबिलिटी साइड की टोटल ले रहा हूं मैं, 4,50,000 प्लस 1,600 प्लस 45,600, टोटल आ रहा है 497,200। 497,200। ओके, अब देखते हैं एसेट साइड का क्या होता है। 2,70,000, धड़कने तेज होती जा रही है। 54 प्लस 21,000 प्लस 83,600 प्लस 4,700 प्लस 40,200 प्लस 22,600 प्लस 1,100, और ये टोटल आ रहा है 4,97,200। हमारी मंजिल तक हम पहुंच ही गए फाइनली, 4,97,200। इतनी खुशी, ये भी लॉस वाला क्वेश्चन, ये करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन, फिर भी टैली, और क्या चाहिए आपको यार, भरी भरी। लेट्स सी, ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट, बार बार देख लो, बार बार देखने का मन कर रहा है। टैली वाला कुछ मिस्टेक नहीं, नॉट अ सिंगल कट। ये ट्रेडिंग हो गया। इसके बाद देख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे नेट लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस देखने के बाद देख लो भाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस किसका डेबिट में आया, किसी का क्रेडिट में आया। हमने सिर्फ लॉजिक याद रखा, डेबिट से निकला तो क्रेडिट में अटका, और क्रेडिट से निकला तो डेबिट में अटका, और इसी लॉजिक के साथ बैलेंस शीट में आ गए, और बैलेंस शीट भी परफेक्टली टैलिड हो गई इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। ओके, तो इसी तरह से सक्सेसफुली हमने आज मैराथन बैच का डे नंबर 3, दैट इज सीरीज 1 का एपिसोड नंबर 3 कंप्लीट किया। सीरीज 1 के ज्यादा एपिसोड नहीं रहेंगे बच्चों, लिमिटेशन है 50 डेज का। लेट्स सी कितने होते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी रेडी रहना है। ठीक है, डोंट मिस आउट एनी लेक्चर। स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, मेरे लिंक दिया हुआ है। KKC एप्लीकेशन डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर्स में सब वीडियोस अवेलेबल है, आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, इवन डाउनलोड करके देख सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरनेट कनेक्टिविटी का होता है, सर नेटवर्क अच्छा नहीं रहा तो क्या, डोंट फियर इफ वी आर हियर। बच्चों वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग करके डाउनलोड करके रख दो, बाद में आप आपके सुटेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हो। ओके, तो वी आर हियर फॉर एवरी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आपका लेके आओ, वी आर हियर टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशन ओनली।
ओके, तो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग ऑलवेज. ओके, चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, करा कष्ट, बाय बाय.